हरे कृष्ण भक्तों, मधुर भक्ति गाथा चैनल में आप सभी का स्वागत है। इंदिरा एकादशी भारतीय संस्कृति में एक विशेष महत्व रखता है। इस पावन तिथि में श्रद्धालु अपने पितृ के प्रति असीम श्रद्धा व्यक्त करते हैं। ये दिन केवल व्रत या उपवास के लिए नहीं है, श्रद्धालुओं को ये आत्मिक सुख भी प्रदान करता है। इस एकादशी का व्रत रखने से श्रद्धालुओं को भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु की आराधना की जाती है, जो कि सभी जीवों के पालनहार है। इंदिरा एकादशी की व्रत रखने से या पूजा करने से न केवल पितरों की शांति मिलती है, न कि इस व्रत को रखने वाले श्रद्धालुओं के भी मन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि अपने पूर्वजों के याद हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। प्रिय भक्तों, अब हम इंदिरा एकादशी व्रत कथा के पुराने महत्व की ओर बढ़ते हैं, जिसमें श्रद्धा, त्याग और समर्पण के अनोखा मिसाल आपको देखने के लिए मिलेगा। इस कथा के माध्यम से हम आज जानेंगे कि कैसे एक साधारण व्यक्ति ने अपने पितरों के उद्धार के लिए घोर साधना की और आखिरकार उसमें सफलता प्राप्ति की। आइए इस कथा को हम अभी गहराई से बोलते हैं और इसे अपने जीवन में भी उतारने के लिए प्रयास करते हैं। आज हम इंदिरा एकादशी की दो कथाएं सुनेंगे, जिसमें पहले कथा है एकादशी माता की और दूसरा कथा है इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा। अगर आप चैनल में मेरे नए आए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मेरे चैनल में आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। एकादशी के दिन एकादशी माता का पूजा करने के बाद एकादशी की कथा जरूर सुननी चाहिए। आज एकादशी के दिन ये एकादश माता और इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनकर अपने ये व्रत कथा को पितरों को समर्पण कर सकते हैं। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ लोक को गए और उन्होंने वैकुंठपुर में श्री लक्ष्मी नारायण को प्रणाम किया और नारद जी श्री विष्णु जी को बोले, हे प्रभु, धरती में आपका प्रभाव कम पड़ रहा है। जो धार्मिक लोग हैं, जो आपके ऊपर श्रद्धा कर रहे हैं, उनको अच्छा से पुण्य नहीं मिल रहा है और जो अधर्म कर रहे हैं उनको अच्छा से रहने के लिए वहाँ मिल रहा है। तो भगवान विष्णु जी ने बोले, ऐसा नहीं है देवर्षि नारद जी, जो हो रहा है नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, मैं तो पृथ्वी लोक से देख कर आ रही हूँ, पापी लोग को वहाँ अच्छा फल मिल रहा है और जो कोई धार्मिक व्यक्ति है उनको तो अच्छा फल नहीं मिल रहा है। भगवान विष्णु जी बोले, देवर्षि नारद, आप कोई ऐसा एक बात बताओ जो आप पृथ्वी लोक से देख के आए हो। अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ और वहाँ एक गाय दलदल में फंसी है और उस गाय को उस दलदल से निकालने वाला भी कोई नहीं है। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एक चोर उसी रास्ते से जा रहा है और वो गाय को दलदल में फंसा हुआ देखकर भी उसको दया नहीं आई और वो गाय को वहाँ से नहीं निकाला। वो चोर दलदल को लांघने के लिए वो गाय के ऊपर पैर रख के दलदल को लांघ गया। आगे गया तो वो चोर को एक सोने से भरी हुई थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहाँ एक साधु महाराज जी आए और वो देखे कि गाय दलदल में फंसी हुई है, तो उसको निकालने की वो पूरा प्रयत्न किए। गाय को दलदल से निकालने के लिए वो साधु महाराज अपने सारा ताकत लगा दिए और जैसे तैसे करके गाय को दलदल से निकाल दिए। गाय को दलदल से निकालने के बाद वो साधु पूरा कीचड़ से लोटपोट हो गए थे और जब साधु महाराज वो दलदल को छोड़ के आगे गए तो वो साधु महाराज एक गड्ढे में गिर गए और उनको चोट लग गई। तो प्रभु, आप भी बताइए। नारद जी बोले, हे प्रभु, ये कौन सा न्याय है। नारद जी की बात सुन के भगवान विष्णु जी बोले, देवर्षि नारद, ये सही हुआ। जो चोर गाय के ऊपर पैर रख के चला गया था, उसके किस्मत में तो एक खजाना लिखा हुआ था, जो कि एक छोटा सोना मोहर की थैली में परिवर्तित हो गया।
चोर के पाप के कारण उसको छोटा सा ही थैली मिला और साधु महाराज को गाय को निकालने के बाद साधु महाराज की उसी दिन मृत्यु लिखी हुई थी, जो कि वो गड्ढे में गिर गए और छोटा सा चोट ही लगा उनको। साधु महाराज एक गाय को बचाने के कारण उनका पुण्य बहुत बढ़ गया और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान का कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है देवर्षि, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। श्री हरि विष्णु जी की बात सुनकर देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण करके प्रभु की बनाई सृष्टि में नित्य लीला को देखने के लिए नारद मुस्कुराते हुए वैकुंठपुर से चले गए। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सुनिए एकादशी व्रत माता की कथा। एकादश व्रत माता की कथा सुनने से एकादश व्रत की पूर्ण फल प्राप्ति होती है। भक्तों, एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी व्रत का उपवास रखा। बड़े ही भक्ति भाव से वो एकादशी की पूजा किया करती थी। वो बहुत ही वृद्ध हो चुकी थी। उनका वृद्धावस्था में ऐसे ही कोई वस्तु नहीं चाहती थी जो एकादशी की व्रत रखने से उसको कठिन होती। एकादशी का उपवास रखने से तो भगवान श्री हरि की कृपा से सब चीज़ प्राप्त होती है। वो बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और बच्चों के सुख सुविधाओं के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। वो दिन भर किसी भी तरह अपने प्यास को रोकी रही, क्योंकि एकादशी की व्रत में वो जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। वो वृद्ध माता एकादशी की व्रत वाले दिन किसी प्रकार अपने मन को संयमित करके पानी का एक बूंद भी नहीं पी और द्वादशी का पारण जल पी के ही करती थी। उस वृद्ध माता ने एकादशी के दिन पूजा पाठ किया, व्रत किया और हरि नाम भजन किया। और जब द्वादशी के दिन आया तब वो एक ब्राह्मण को बुलाई और उनको बुला के दान दक्षिणा दी। वो बूढ़ी मैया ने एक मिट्टी के घड़ा में पानी भर के पंडित जी को दान में दी और कुछ मौसमी फल भी दान में दी और एक दन्ना में शक्कर भर के पंडित जी को दान में दिए। उन्हें गर्मी के कारण बहुत ही बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर व्रत रखा था और ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण वो बूढ़ी मैया ने सोची कि चलो पानी में बैठूं। पानी में बैठने से शायद थोड़ा शांति मिले, यह सोचकर वो पानी में बैठी रही। पानी से बार बार कुल्ला करती रही और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज पड़ रही थी, इसीलिए बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बार बार बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरे से ये भयंकर गर्मी। बुढ़ापे में तो बड़े मुश्किल से ही धीरज बन पाता है। ऐसी तैसी करके बूढ़ी माँ किसी प्रकार दिन काटा। अब पहाड़ जैसी लंबी रातें थी, जिसका कट पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। चारपाई में पड़ी हुई बूढ़ी माँ बहुत ही बार बार बेचैनी से गला सूख रहा था। कई बार बीच बीच में चारपाई से उठकर वो घर के बाहर चली जाती थी और थोड़ा देर पर लेट के घर आ जाती थी। बार बार ऐसे ही वो कर रही थी। चारपाई में पड़ी पड़ी वो एकादशी माता का ध्यान करती थी और बोलती थी, हे माता, मेरा लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि भली भांति मैं आपकी व्रत कर सकूं। बूढ़ी माँ बार बार बेचैन हो रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत ही प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की क्षमता टूट गई और वो प्यास के मारे चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। उनका बेचैनी से बचाओ बचाओ चिल्लाना सुन के
परिवार के अन्य सदस्य बूढ़ी माँ के करीब आ गए। उन्हें पूछने लगे, क्या हुआ माता, आप इतना क्यों चिल्ला रही हो रात को? और सब बोले, आप तो अभी वृद्ध हो गई हो, आपका शरीर में ताकत नहीं है तो व्रत मत करो। आपको कौन बोला था इतना कठिन व्रत करने के लिए? आप इतना कठिन व्रत मत किया करो। जब शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी तो क्या व्रत करोगे? ऐसा करिए, आप थोड़ा पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ ने सबको बोली, मेरा तो प्यास के मारे प्राण ही निकल जा रहे हैं। जरा जल्दी से मेरे छाती के ऊपर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातियों ने दौड़ के गए और बूढ़ियों के छाती के ऊपर एक ठंडा पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाके उन्हें थोड़ा देर के लिए सुकून मिला, और जब सुकून मिला तो वो थोड़ा देर के लिए आंखें बंद कर लीं। इधर एकादशी माता सोचने लगी, ये तो है ही बूढ़ी माँ, लेकिन बड़े नियम से मेरा वो व्रत कर रही हैं। ऐसा सोच के एकादशी माँ मन ही मन सोचे कि एक बार वो वृद्धा माता की परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा बोल के वो रात को मुर्गा के रूप में आई और कुकड़ू को आधी रात को चिल्लाने लगी। मुर्गे की आवाज़ सुनकर बूढ़ी माँ बड़ी तेज़ी से उठी और बाहर जाकर आसमान को देखा। आसमान को निहारती रही, लेकिन आसमान में तो सुबह का तारा दिखा ही नहीं। और बूढ़ी माँ सोचने लगी, आधी रात को ये मुर्गा क्यों बोलने लगा? एक तो मुझे प्यास लग रही थी, बेचैनी लग रही थी। अब तो बूढ़ी मैया ने दृढ़ निश्चय ही कर लिया कि जैसे भी हो मैं ये व्रत को करके ही रहूँगी। व्रत करते करते मेरा प्राण ही क्यों निकल जाए, लेकिन मैं ये व्रत को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा मन में सोच सोच के आई और वो चारपाई में सो गई। लेटते लेटते चारपाई में उनका मन थोड़ा थोड़ा बेचैन हो रहा था। थोड़ी देर के बाद एकादशी माता ने फिर एक बार परीक्षा लेने का वृद्धा का मन किया, और इस बार एक छोटी की कन्या का रूप धारण करके आई और एक बर्तन में थोड़ा सा मीठा पानी डाल के वृद्धा माता के सिरहाने में खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप थोड़ा मीठा पानी पी लीजिए। आप चारपाई से उठिए, हाथ मुंह धो के शरबत से बना पानी पी लीजिए। शरबत से भरा हुआ गिलास देकर बूढ़ी मैया को एक बार लगा कि मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। प्यास के मारे गला जो सूख रहा था, पर अचानक उन्हें याद आया कि आज तो एकादशी माता का व्रत है, हमें किस हालत में भी पानी नहीं पीना चाहिए। उन्होंने सोचा कि अभी तो हमें शरबत नहीं पीना चाहिए। ऐसा सोचकर वो फिर चारपाई में लेट गई। जैसे उनका आँख लगी, मानो ऐसा लगा कि कोई उन्हें पानी भरा कुएं में पटक दिया हो। वो सपना में ही कुएं में हाथ पाथ चलाती रही, लेकिन वो भूल कर भी मुंह में अपना एक बूंद पानी नहीं निगलने दिया, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास था। उन्होंने सोचा था कि वो जैसे भी हो पक्के से उनका व्रत का पालन करेंगे। थोड़ी देर में उन्हें लगा मानो सामने एक आग जल रही हो। आग जलने के कारण उन्हें बहुत गर्मी होने लगी, और इधर प्यास से गले भी सूख रहा था। फिर भी उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि हम जैसे भी होके पानी तो नहीं पिएंगे, ना ही निगलेंगे। अब बूढ़ी मैया ने चारपाई में बैठकर एकादशी मैया का ध्यान करते रही। धीरे धीरे सवेरा होने लगा, और जैसे ही सवेरा हुआ वो बहुत ही तसल्ली के साथ इधर उधर घूमती रही, और एकादशी माता को लगने लगा कि किसी प्रकार भी इस बूढ़ी मैया का उपवास को या व्रत को भंग किया नहीं जा सकता है। वो उनकी सत्य व्रत को भली भांति समझने लगी। अब सवेरा हो गया। अब बूढ़ी माँ तो स्नान किया, फिर भगवान हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाके उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं के भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया।
और श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी मैया की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर में संपत्ति बढ़ गई, उनका घर हरा भरा हो गया। अब एकादशी माता के प्रभाव से उनका घर में किसी भी चीज़ का कोई अभाव ना रहा। उनका घर हर प्रकार के शुभ साधनों से भर गया। नाती नातिन से उनका घर भर गया और उसी दिन से वो 12 महीने का एकादशी व्रत करने लगी। एकादशी मैया के प्रभाव से वो बूढ़ी माँ इस संसार में हर सुख को भोग करके अंत में वैकुंठ लोक को गई। जैसे एकादशी माता ने उन बूढ़ी माता को और उनके परिवार को हरा भरा किया और संपत्ति और सारे सुख दिया, वैसे ही एकादशी माता हमें भी अपना आशीर्वाद दीजिएगा और हमारी सारे मनोकामना को पूरा कीजिएगा। प्रेम से बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु की जय हो। एकादशी माता की जय। इंदिरा एकादशी की कथा धर्मराज युधिष्ठिर को श्री कृष्ण जी ने बताया था।